पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जातीय उन्माद इन सभी से अलौली की जनता छुटकारा पाना चाहती है। इसके लिए अलौली की जनता 6 तारीख का इंतजार कर रही है और सवेरे सवेरे जाकर के यशराज जी के सिलाई मशीन पर बटन दबाएगी और भारी बहुमत से यशराज जी जीतने जा रहे। पूरा अलौली का जनता मूड बना रखे हैं। कुछ नहीं, कोई विकास कोई विकास। तो इस बार क्या माहौल है अनंतपुर प्रास का? बदलाव करेंगे। बदलाव क्यों, किसको देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं आप लोग? हम यशराज को देख रहे हैं, इससे आशा है और नौजवान है। 15 साल से ये विधानसभा जो है सो बंधक लगा हुआ है। बंधक लगा हुआ हाँ, बंधक लगा हुआ है। है। इस बार लगता है आजादी मिलेगी। आज़ादी मिलेगी। 15 साल से जो भी विधायक आया कभी भी नहीं आए आते हैं, बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो। और आपका गांव में विकास हुआ है कि नहीं, ये बताइए। विकास कहाँ हुआ? जे जीत गया घुर के आप नया युवक को जिताइए। नीतीश कुमार कहते हैं कि नली गली सड़क सब कुछ बना दिया, यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नली गली कुछ भी नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ एक नाम का है कि बोल दिया गया है कि बनेगा। नमस्कार, आप ही न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त अलौली विधानसभा के आनंदपुर प्रास गांव में हैं, जहां पर हम नदी पार कर इस गांव में पहुंचे हैं। और बता दें कि चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताजी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और हम जनता से जानने आए हैं कि इस बार इनका क्या मियाज है, अनंतपुर प्रास का क्या माहौल है कि जिस तरह से नदी के कोसी तट के सीधे ये गांव बसा हुआ है। ऐसे में यहाँ के देखिए काफी संख्या में लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? श्यामदेव पंडित। चुनावी माहौल है, लोग पहुंच रहे हैं, आप कोसी नदी के ठीक बगल में हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको देख रहे हैं? लोग जनशक्ति पार्टी है, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को? हाँ। क्यों सिलाई मशीन को? कुछ काम होगा? काम होगा कहीं। क्यों? कौन से कास्ट है आप? हम पंडित है, कुमार पंडित। पंडित जी हैं और इन पर विश्वास करें। क्या विधायक जी काम नहीं किए हैं जो विधायक थे यहाँ पर? हाँ, विधायक पहले का कर, ये 2 ठो बना तो उन्हें काम किया है। हाँ। और पहले का कुछ करके गया। आपका गांव है जो कोसी नदी के ठीक बगल में है, डर लगता है? काम हुआ है कि नहीं आपके गांव में? काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। तो बदलाव क्यों चाह रहे हैं जब काम हुआ है? तो बदलाव कहाँ कर रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि यशराज पासवान को चुनेंगे। नहीं। क्या नाम हुआ सर? रतन पासवान। रतन पासवान जी, आप भी इसी गाँव से हैं? नहीं, हम लोग साथ में हैं। साथ में हैं। ये बताइए अलौली विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है इस बार, जिस तरह से चुनाव है और नेताजी घूम रहे हैं और ये विकास का जो बात कही जा रही है, क्या लग रहा है अलौली विधानसभा? अलौली की जनता विगत 1 दशक से विकास से मरहूम है और असमानता, भेदभाव, जातीय उन्माद इन सभी से अलौली की जनता छुटकारा पाना चाहती है। इसके लिए अलौली की जनता 6 तारीख का इंतजार कर रही है और सवेरे सवेरे जाकर के यशराज जी के सिलाई मशीन पर बटन दबाएगी और भारी बहुमत से यशराज जी जीतने जा रहे। पूरा अलौली का जनता मूड बना रखे हैं। देखिए अनंतपुर प्रास के आप भी हैं, ये बताइए आपके गांव में जिस तरह से कोसी नदी के बगल में है, विकास हुआ है आपके गांव में? कुछ नहीं, कोई विकास कोई विकास। तो इस बार क्या माहौल है अनंतपुर प्रास का? बदलाव करेंगे। बदलाव क्यों, किसको देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं आप लोग? हम यशराज को देख रहे हैं, इससे आशा है और नौजवान है। आशा है, नौजवान है। क्या लगता है कि ये पहली बार बोल रहे हैं कि नौजवान है, आशा है, पहली बार ये चुनाव में आए हैं, लग रहा है काम करेंगे आपके? हाँ, एकदम काम करेंगे। ये काम करने का इनका खानदान ने काम किया है, रेलवे बनाया है, बहुत चीज किया है। मतलब इनके खानदान काम किए तो इस पे विश्वास कर रहे हैं? इसलिए विश्वास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए विधायक जी हैं जो वर्तमान विधायक हैं, वो आते हैं और जदयू के रामचंद्र सदा हैं, वो आए हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? 15 साल से ये विधानसभा जो है सो बंधक लगा हुआ है। बंधक लगा हुआ? हाँ, बंधक लगा हुआ है। इस बार लगता है आजादी मिलेगी। आज़ादी मिलेगी। 15 साल से जो भी विधायक आया कभी भी नहीं आए आते हैं, बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो। ये बताइए आपका कोसी नदी के ठीक बगल में है, डर तो लगता है रोड उस पार? जी, डर लगता है, कब कट जाएगा, क्या होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। गांव में अस्पताल वगैरह है कि नहीं? चिकित्सा अस्पताल और कुछ नहीं। ये पंचायत में अस्पताल नहीं, पंचायत में अस्पताल ही नहीं है। तो अगर रात की अगर इमरजेंसी हो गई तो कैसे करिए इलाज? ये भगवान भरोसे जैसे वो करे। सरकार के भी लोग यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी उम्मीद क्या है चुनाव में? हमको आशा है कि यशराज जी जीतेंगे, हमारा काम होगा, हमारा क्षेत्र का काम होगा। हमारा काम होगा, हमारा क्षेत्र का विकास होगा। आप इसी गांव से हैं? जी।
क्या कहिएगा, चुनावी माहौल है और आपका गांव में विकास हुआ है कि नहीं, बताइए। विकास कहाँ हुआ, जे जीत गया घुर के नहीं, आप नया युवक को जिताइए। तो ये घूम के आएंगे, हाँ आएगा न, तो काहे ना आएगा। कैसे विश्वास करते हैं ऐसा बात है इसका, पारा चीज बहुत चीज किया है, नौकरी दिए हैं लोग को, उसका बेटा है करेगा फिर। मतलब इनके पिताजी काम किए इसलिए विश्वास करते हम हैं। विश्वास कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपका जो गांव है कोसी नदी के ठीक बगल में है, गांव में चिकित्सक अस्पताल है, नहीं अभी ये कुछ नहीं है। ये तो कैसे जाते हैं इलाज कराने? नाव पर चढ़ गोलोजी जाते हैं अस्पताल। इमरजेंसी हो गया रात में तब? तो इमरजेंसी और नाव नदी रहता है, सूखा है तो पैदल जाता है, नहीं तो नाव नदी से जाता है। सड़क उड़क बनाने का कोई नहीं है सुविधा? कहाँ सुविधा है, पीपा पुल वगैरह कुछ नहीं दिया गया है? कोई कुछ नहीं दिया है। तो इस बार उम्मीद लगता है कि आपको विधायक जी जो जीतेंगे काम करेंगे? जी करेगा, जीत जाएगा तो करेगा। नया विश्वास है, युवक है, युवक है इसलिए विश्वास कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं। बुढ़ा सब तो फेल हो गया, अब युवक चुने हैं, युवक करेगा। तो चाहे जदयू वाले पर उम्मीद नहीं है? जदयू के भी उम्मीदवार हैं आपके बीच में, रामचंद्र सदा, वो जदयू से है सरकार के। अगर बाप दादा सर जीत के खाए के मटा गए नाम कर की ले छिए। सदा जे कहे छिए रामचंद्र सदा क्या दाम में ले बनले अपने पता है? 15 में वही एमएलए थे। तब तो रहे तो की देखलकै, की देखे छिए हमरा गांव में की करने छे? तो इनके से उम्मीद है? तो उम्मीद नहीं छे सर। देखिए युवा भी आप भी इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से है। क्या नाम हुआ? दिनकर कुमार। ये बताइए, चुनाव आ गए, नेताजी आपके गांव में पहुंच रहे हैं और आपका गांव का हमने भी देखा कि नदी पार करके आप लोग आते हैं, तो क्या लगता है इस बार कुछ होगा आपके गांव का? इस बार तो लगता है कुछ विकास होगा, क्या है कि जो ये जो युवा उम्मीदवार खड़ा हुए हैं ये यंग ब्लड है, और जो पुराना रहते हैं जिसका एज ज्यादा हो जाता है उसका मेंटलिटी उतना सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको बोल रहे हैं जो पुराने थे जो अभी किन पर उम्मीद कर रहे हैं, यंग क्या साथ? तो हम यशराज पासवान जी पर बिलीव कर रहे हैं। तो वो तो पहली बार राजनीतिक में आए, वो भी काम करेंगे, वो तो पहली बार आएंगे तो अपना वो समझने में काम लगेगा। हम किसी का पहले फ्यूचर देखते हैं कि वो जो थे उनके वंशज हैं वो क्या किए हैं, उसको जो पिताजी थे वो भी बहुत काम किए हैं, उसी को लेकर हमको ऐसा लग रहा है कि अगर ये जीते हैं तो ये भी बहुत कुछ करेंगे इधर से। यानी कि पिताजी इनके काम किए, इस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये भी काम करेंगे। हाँ हाँ, इसी पर तो विश्वास है कि इनके पिताजी बहुत सारा काम किए, इसी को लेकर लगता है कि ये भी कुछ करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, आप इसी गांव में रहते हैं, नदी पार कर कर आप लोग पहुंचते, गांव में अस्पताल वगैरह कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है? कुछ भी नहीं। आप जब नदी पार किए होंगे तो आपको यहाँ तक आने में पता चल ही गया होगा कि कितना परेशानी झेल कर यहाँ तक आना पड़ा होगा। हर एक जगह कहीं भी कुछ नहीं है, इस गांव में कुछ भी विकास हुआ ही नहीं है अभी तक। उम्मीद है कि इस बार चुनाव में? उम्मीद है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं इसमें। इस बार पूरा जिताना है, गांव का विकास होगा, पूरा विकास होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि नली गली सड़क सब कुछ बना दिया, यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ। नली गली कुछ भी नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ एक नाम का है कि बोल दिया गया है कि बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नली जो सिर्फ एक नाम का है वो किसी काम का नहीं है नली। हाँ। मतलब नली बनाया किसी काम का नहीं। किसी काम का वो नहीं है। देखिए, हम अलौली विधानसभा में आनंदपुर प्रास जो गांव है वहां पर पहुंचे थे और लोगों से बात कर रहे थे। चुनावी माहौल में नेताजी भी गांव-गांव घूम रहे हैं, ऐसे में इनसे बात किए कि क्या कुछ लगता है इस बार गांव में आपका विकास होगा कि नहीं। जिस तरह से ये कोसी नदी के तट पर गांव है वो बसा हुआ है, ऐसे में लोगों का कहना है कि इस बार हमें यशराज पासवान पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि युवा है, ब्लड है और वो उनके पिताजी पहले काम कर चुके हैं, इसलिए इन पर विश्वास है। तमाम न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।